हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज का मेरा ये वीडियो जिस टॉपिक पर बेस्ड है वो है मेजर ओशियन करंट्स। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर में ये बताया था कि ह्यूज मास ऑफ ओशियन वाटर के एक डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करने को ही ओशियन करंट्स या महासागरों की गतियां कहा जाता है, जो ओशियन सरफेस पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ओशियन सरफेस पर ये करंट्स अर्थ के रोटेशन के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ऐसा कॉरियोलिस इफेक्ट के कारण होता है, क्योंकि ओशियन वाटर का मूवमेंट विंड से प्रभावित होता है। इसलिए ओशियानिक सर्कुलेशन पैटर्न विंड के सर्कुलेशन पैटर्न के सिमिलर होता है। जनरली वार्म करंट्स कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट के साथ फ्लो करती हैं, जबकि कोल्ड करंट्स अलोंग विद वेस्टर्न कोस्ट फ्लो करती हैं। तो आइए अब हम ओशियन सरफेस पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाली इन्हीं वार्म एंड कोल्ड करंट्स के बारे में उनके नेम के अकॉर्डिंग डिटेल से जानेंगे थ्रू द पिक्चर्स। करंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन करंट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इक्वेटर के बोथ साइड नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशियन में करंट्स का एक सर्कल सा बन जाता है, जिसके मिड पार्ट में वाटर शांत रहता है। ऐसे शांत जल क्षेत्रों को सारगैसो सी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में फ़्लो करने वाली ओशियन करंट्स के बारे में। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अटलांटिक ओशियन में इक्वेटर के नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से वार्म करंट ओरिजिनेट हो जाती है, जो इक्वेटर के पास फ्लो करने वाले वार्म वाटर को ईस्ट टू वेस्ट पुश करती है। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहलाती है। कैरिबियन सी में वेस्टर्न आइलैंड्स की वजह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के साथ फ्लो करती हुई गल्फ स्ट्रीम करंट में मिल जाती है, और दूसरी ब्रांच साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम करंट मैक्सिको की खाड़ी से ओरिजिनेट होने की वजह से इसे गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा भी कहा जाता है। ये करंट फ्लोरिडा जल संधि से नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ नॉर्थ की ओर फ्लो करती है, जहां हैलिफैक्स के साउथ से ईस्ट की ओर टर्न होने की वजह से इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, और ये करंट का स्वरूप खोकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में फ़्लो करते हुए वेस्टर्न यूरोप में नॉर्वे की ओर आगे जाकर नॉर्थ पोल ओशियन में मर्ज हो जाती है। कनारी करंट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट स्पेन के पास 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच नॉर्थ की ओर फ्लो करते हुए आगे बढ़ जाती है, और दूसरी साउथ की ओर टर्न कर स्पेन, पुर्तगाल तथा अफ्रीका के नॉर्थ कोस्ट के साथ फ्लो करते हुए कनारी आइलैंड के पास आकर निकलती है। इसलिए इसका नाम कनारी करंट पड़ गया है। यहाँ ट्रेड विंड्स के संपर्क में आने की वजह से ये फिर से इक्वेटोरियल करंट के साथ मर्ज हो जाती है। लैब्राडोर करंट। ये ग्रीनलैंड के वेस्टर्न कोस्ट पर बैफिन गल्फ से निकलकर लैब्राडोर प्लेट्यू के नियरेस्ट फ्लो करते हुए न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। पोलर रीजन से फ्लो करने की वजह से ये कोल्ड होती है। अब जानते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन की करंट्स के बारे में। साउथ इक्वेटोरियल करंट। इसका ओरिजिन भी अटलांटिक ओशियन में इक्वेटर के पास साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से होता है। ब्राज़ीलियन करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट साउथ अमेरिका के सेंट रॉक अंतरीप से टकराकर
2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच कोस्टल के सहारे नॉर्थ की ओर चली जाती है जो नॉर्थ ब्राज़ीलियन करंट कहलाती है, और दूसरी ब्रांच ब्राज़ील के तट के सहारे साउथ की ओर चली जाती है। ये साउथ ब्राज़ीलियन करंट कहलाती है। ये वार्म करंट है जो फॉकलैंड करंट से टकराकर साउथ अटलांटिक ओशियन करंट के रूप में वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करने लगती है। फॉकलैंड करंट अटलांटिक ओशियन में वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करने वाली कोल्ड करंट है। वेनेजुएला करंट साउथ अटलांटिक करंट साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट से टकराकर नॉर्थ की ओर मुड़ जाती है। इसमें ब्राज़ील की वार्म एवं फॉकलैंड की कोल्ड करंट के मिल जाने के कारण ये न अधिक ठंडी और न अधिक गर्म होती है। अंटार्कटिक और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये ड्रिफ्ट साउथ पोल ओशियन में वेस्टर्लीज विंड्स की वजह से वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ये कोल्ड ड्रिफ्ट है। अब जानते हैं पैसिफिक ओशियन में फ़्लो करने वाली करंट्स के बारे में। अटलांटिक ओशियन के कंपैरिजन में पैसिफिक ओशियन अधिक वास्ट है और इसके कोस्टल रीजन का शेप डिफरेंट होने की वजह से करंट के सीरियल भी डिफरेंट पाए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के बारे में, जो मिड अमेरिका के कोस्ट से ईस्टर्न आइलैंड्स की ओर फ्लो करने वाली वार्म करंट है। इक्वेटर के पास वाटर में हाई टेम्परेचर की वजह से ट्रेड विंड्स द्वारा बहाए जाने से इसका ओरिजिन होता है। यूरोसीवो करंट ये वार्म करंट है। जब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फिलीपींस आइलैंड के पास पहुंचती है तो ट्रेड विंड्स के कारण नॉर्थ की ओर टर्न हो जाती है, फिर दक्षिणी मध्य चीन के सहारे फ्लो करते हुए जापान के ईस्टर्न कोस्ट पहुंचती है। यहाँ इसे क्यूरोसीवो करंट कहते हैं। इसका रंग गहरा नीला होने के कारण जापानी लोग इसे ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान भी कहते हैं। जापान के कोस्टल रीजन से फ्लो करते हुए क्यूराइल आइलैंड के पास वेस्टर्लीज विंड के कारण ये ईस्ट में टर्न होकर नॉर्थ पैसिफिक करंट कहलाती है, जो आगे चलकर कैलिफोर्निया की कोल्ड करंट से मिल जाती है। क्यूराइल या एओशिवो करंट ये कोल्ड करंट है जो बेरिंग स्टेट से होती हुई साउथ में साइबेरिया के कोस्ट के साथ फ्लो करती है और क्यूराइल आइलैंड के पास क्यूरोसीवो करंट से मिल जाती है, जिससे घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है। कैलिफोर्नियन करंट ये नॉर्थ पैसिफिक करंट का ही पार्ट है और एक कोल्ड करंट है। उपर्युक्त सब धाराओं से नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में एक साइकिल सी बन जाती है। अब जानते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन में फ़्लो करने वाली करंट्स के बारे में। साउथ इक्वेटोरियल करंट ये वार्म करंट है जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कारण ओरिजिनेट होती है। ये करंट साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया की ओर जाकर न्यू गिनी आइलैंड के पास 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर इसे ऑस्ट्रेलियन वार्म करंट और न्यू साउथ वेल्स की धारा कहते हैं। हम्बोल्ट और पेरुवियन करंट पेरू देश के साथ साथ नॉर्थ की ओर फ्लो करते हुए आगे चलकर साउथ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाती है। ये कोल्ड करंट है। सबसे पहले इसे हम्बोल्ट नामक नाविक ने देखा था, इसलिए इसे हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। अंटार्कटिक ड्रिफ्ट ये अंटार्कटिक ओशियन में पैसिफिक ओशियन के वाटर के संपर्क में आकर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। ये कोल्ड करंट है। वेस्ट विंड से प्रभावित होने के कारण इसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं। करंट्स ऑफ द इंडियन ओशियन इंडियन ओशियन में करंट्स मॉनसून विंड्स के साथ अपना डायरेक्शन बदलती हैं, जिन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इंडियन ओशियन में इक्वेटर के साउथ में चलने वाली करंट वर्ष भर एक ही क्रम से चलती हैं, जिन्हें परमानेंट करंट्स कहते हैं।
इन करंट्स में साउथ इक्वेटोरियल करंट, मोज़ेम्बिक करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और आगुलहास करंट मेन हैं। इक्वेटर के नॉर्थ की ओर इंडियन ओशियन की सभी करंट्स सीज़न के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, इसलिए ये वेरिएबल करंट्स कहलाती हैं। मॉनसून से प्रभावित होने के कारण इन्हें मॉनसून ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। जानते हैं साउथ इंडियन ओशियन की परमानेंट करंट्स के बारे में। साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट से ईस्ट की ओर मेलागासी तट के समीप ये साउथ की ओर मुड़ जाती हैं। मोज़ेम्बिक करंट, ये वार्म वाटर की करंट है जो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट और मेलागासी के बीच बहती हुई आगुलहास करंट से मिल जाती है। आगुलहास करंट, ये अफ्रीका के साउथ में आगुलहास अंतरीप से वेस्ट विंड के प्रवाह द्वारा ईस्ट की ओर चलने वाली वार्म करंट है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, अंटार्कटिक ड्रिफ्ट की एक ब्रांच ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट पार्ट से मुड़कर नॉर्थ की ओर ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ फ्लो करती है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कोल्ड करंट कहलाती है। ओशियंस में फ़्लो करने वाली इन वार्म एंड कोल्ड करंट्स का क्लाइमेट पर इक्वेबल एंड एक्सट्रीम दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। कोल्ड करंट्स के कारण कोस्टल रीजन कई मंथ्स तक बर्फ़ से जमे रहते हैं, जिससे वहाँ ह्यूमन लाइफ एंड ट्रेड इम्पॉसिबल हो जाता है। फॉकलैंड, लैब्राडोर और ओयोशिओ का इफ़ेक्ट ऐसा ही होता है, लेकिन जहाँ वार्म करंट्स फ़्लो करती हैं वो वहाँ की क्लाइमेट पर बेस्ट इफ़ेक्ट डालती हैं। वार्म करंट्स के ऊपर से होकर बहने वाली विंड्स में काफ़ी मॉइस्चर पाया जाता है, जो हायर लैटिट्यूड में पहुँचने पर वर्षा कर देती हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न अमेरिका के कोस्टल रीजन इसी कारण नम रहते हैं, जबकि अफ्रीका के कालाहारी और साउथ अमेरिका के एटाकामा डेजर्ट बेंगवेला एंड पेरू कोल्ड करंट के कारण डेवलप हुए हैं। जिन प्लेसेस पर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मिलती हैं वहाँ घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है। न्यूफाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम की वार्म करंट एंड लैब्राडोर की कोल्ड करंट इसका बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कोल्ड करंट्स के साथ साथ आने वाली मछलियों के झुंड वार्म करंट्स में चले जाते हैं, जो फिशरीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन ओशियन सरफेस पर ओरिजिनेट होने वाली वार्म एंड कोल्ड करंट्स का, जो ओशियन के चारों तरफ वाटर के सर्कुलेशन का एक रेगुलर पैटर्न रखती हैं। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से आप टॉपिक को आसानी से समझ पाते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।